आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर आई बड़ी भयंकर गिरावट और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि फेड की तरफ से आ चुका है बड़ा अपडेट ब्याज दरों को लेकर। ब्याज दरों के अंदर तीसरी बार कटौती कर दी है फेड ने। तो ऐसे में 0.25 की कटौती फेड की तरफ से देखने को मिली है। तीसरी बार कट देखने को मिला बाजार के अंदर, जिससे बाजार के अंदर डाउ जोन के अंदर स्पेशली रात को ही 1100 पॉइंट का गिरावट बिल्कुल देखने को मिला। इसके बाद बाजार ने पूरी तरह से आपा खो दिया और बिल्कुल एक गिरावट के साथ क्लोजिंग होते हुए नजर आए हैं ग्लोबल बाजार की तरफ से। जो संकेत हमारे लिए नजर आए वो बड़े ही खराब नजर आए। फिटसी यूके की साइड देखें तो फ्लैट क्लोज होता है यहाँ पर, और डेक्स जर्मनी की साइड जाए ये भी फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। सीएससी फ्रांस 18 पॉइंट की तेजी जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से यूरोप के बाजार जो है फेड की तरफ से जो अपडेट आना था उसकी तरफ नजरें थी, तो फ्लैट क्लोज हुए, यानी एक दबाव है। यूएस टैग के अंदर देखें तो 600 पॉइंट से ज्यादा के क्रैश यहां पर देखने को मिला है। 3% से ज्यादा गिरावट। निक्की जापान 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां भी देखने को मिली। और यूएस 30 की डाउ जोन की तरफ देखें तो 1100 पॉइंट की यह बड़ी भयंकर वाली गिरावट, 2.5% की गिरावट पूरी तरह से देखने को मिला। यानी ग्लोबल बाजार से जो हमारे लिए संकेत आए हैं वो हमारे लिए भयंकर वाले खराब बन चुके हैं। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी भी 400 पॉइंट की गिरावट के साथ ओपनिंग दिखा रहा है। तो ऐसे में बाजार में जो एक बड़ा गैप डाउन की तरफ और इशारा कर रहा है बाजार, यहां पर एक एफआई की एक बिकवाली फिर से हावी होती हुई भी नजर आई है। 1316 करोड़ का ये बिकवाली एफआई का आ चुका है। और डीआई की तरफ से देखें, खरीदारी करने की कल मार्केट के अंदर पूरी कोशिश की गई मार्केट को संभालने की, लेकिन फिर भी 0.5% की गिरावट के साथ निफ्टी जो है अपनी क्लोजिंग दिखाता है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें डीआई ने पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की है। 2767 करोड़ का ये खरीदारी ओवरऑल दोनों तरफ से देखें तो एफआई का बिकवाली और डीआई की खरीदारी के बावजूद फिर भी मार्केट 0.5% की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। कल 24,200 के लेवल के नजदीक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है। ऐसे में जो ये खरीदारी और ये बिकवाली आई है इसके पीछे भी एक राज छुपा है, क्योंकि ये जो डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बिकवाली और ये खरीदारी ये सिर्फ कैश मार्केट के अंदर की गई है, यानी डिलीवरी शेयर के अंदर की गई है। लेकिन यह इसके पीछे फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी, क्योंकि ये बड़े ऑपरेटर हैं, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी है। वो ये डाटा, यहाँ पर 4 ऑपरेटर होते हैं मार्केट के अंदर। इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन को हम पिछले 2 दिन से चेक करेंगे, कौन कहाँ कितनी पोजीशन बना के गया है, कौन कहाँ पे जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो यहाँ पर 62% कॉल साइड रिटेलर बैठ चुका था, 37% पुट साइड था। अभी आ चुका है रिटेलर 64%। जैसे मार्केट गिर रहा है रिटेलर बाई ऑन डिप्स कर रहा है, तो 35% पुट की साइड, 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है रिटेलर की तरफ से। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी आ चुका 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 10% शॉर्ट की साइड, यानी पोजीशन में 1% पोजीशन लॉन्ग साइड की गई है। यानी ऑप्शन के अंदर भी 64% के साथ कॉल साइड है और 89% के साथ फ्यूचर को भी लॉन्ग की साइड है। ये रिटेलर का मूड है, ये तेजी की तरफ जा रहा है। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर, जो मार्केट गिरने के साथ वो तेजी की तरफ भागते हैं। लेकिन यहां पर बड़े ऑपरेटर हैं, वो डीआई एफआई, जो खरीदारी की गई है डीआई की तरफ से, इसका असर कितना पड़ा है, फ्यूचर ऑप्शन में कुछ किया है या नहीं किया है, या फिर ऐसे ही ट्रैप कर रहा है। डीआई की तरफ से देखें तो यहां पर 48% कॉल साइड, 51% पुट साइड था। अभी 48.65% आ रहा है, 51.34%। वही सेम डाटा, कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे नहीं देखने को मिला डीआई की तरफ से। यानी छोटे मोटे पॉइंटों में तो बदलाव है, लेकिन अभी भी पोजीशन एज इट इज बनी हुई है। 51% के साथ ये अपनी पोजीशन पुट की साइड बना के आगे बढ़ रहा है।
तो फ्यूचर में 4.00% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग था। 95 शॉर्ट था पहले से ही, अभी क्या आ रहा, 4.09% आया, कुछ पॉइंटों के अंदर है। ओवरऑल पोजीशन 95% के साथ बिल्कुल पुट की साइड ये पहले बैठा हुआ। अब यहीं पे तो है सारी प्रॉब्लम, कैश के अंदर तो खरीदारी करते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और यहाँ पर अगर हम देखें जो शॉर्ट टर्म के लिए है, डीआई ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर पोजीशन शॉर्ट करके बैठे हुए दोनों सेगमेंट के अंदर, यानी एक तरह से कैश के अंदर खरीदारी की गई है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में देखें तो कोई बड़ी खरीदारी नहीं है। यहाँ पर इनसे अच्छा एफआई 1316 करोड़ का ये बिकवाली करता है, लगातार 3 सेशन जा चुके हैं यहाँ पर, बिकवाली पे बिकवाली कर रहा है। तो ये बिकवाली ऑप्शन और फ्यूचर में कितना असर डालती है। एफआई का डाटा पिछले 2 दिन से 36% कॉल साइड था, 63% पुट साइड, अभी 34% आ चुका है कॉल की साइड और 65% पुट की साइड। 2% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई हैं, यानी एक तरह से पोजीशन में बिल्कुल बदलाव देखने को मिला है, और ओवरऑल 65% ये चला गया है पुट की साइड। तो फ्यूचर में देखें तो 58% यहाँ पर लॉन्ग था, 41% शॉर्ट, अभी आ चुका है 58% लॉन्ग की साइड और 41% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर है बदलाव, लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन को देखें, कैश के अंदर बिकवाली आई है, ऑप्शन के अंदर 65% जा चुका है, पुट की साइड भी 2 सेगमेंट के अंदर बिकवाली, और फ्यूचर की साइड से देखें तो हल्के सा पॉइंटों में बदलाव है, वो भी बिकवाली के साथ है। तीनों सेगमेंट में एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर एफआई की तरफ से। प्रो का डाटा देखें तो पिछले 2 दिन से 31% कॉल साइड था, 68% पुट साइड, अभी आ चुका है 25% कॉल की साइड, 74% पुट की साइड। तो यहाँ पर पोजीशन जो है 6% माइनस कर दिया गया है, और वो चला गया है यहाँ पर बिल्कुल शिफ्ट हो गया है पुट की साइड, यानी बिल्कुल एक तरफा पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ यहाँ पर प्रो हमें नजर आ चुका है। 70% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग था, 29% शॉर्ट, अभी भी सेम डाटा आ रहा है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रो की साइड से अब चारों ऑपरेटर का डाटा भी देख लिया हमने, ग्लोबल मार्केट को भी समझ लिया है। अब यहाँ पर देखो चारों ऑपरेटर, एक रिटेलर कॉल की साइड है, डीआई पुट की साइड है, एफआई भी पुट की साइड है और प्रो भी पुट की साइड है। 3 ऑपरेटर पुट की साइड है, एक ऑपरेटर जो है कौन, छोटा मोटा इन्वेस्टर है ये रिटेलर, ये सिर्फ कॉल की साइड है, बाकी सब जगह बिकवाली का मूड बना के बैठ चुका है मार्केट। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट में जो क्रैशिंग देखने को मिली है उसका भी असर पड़ेगा बाजार के ऊपर। तो गिरावट कितनी और बढ़ने वाली है, कितना और भयंकर रूप ले सकती है ये गिरावट, क्योंकि यहाँ पर अभी कल मार्केट 24,200 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, और यहाँ पर 24,200 के लेवल पे देखें तो कॉल राइटर 3,50,000 के बैठ चुके हैं। ऊपर के लेवल पर 24,300 के लेवल पर 4,54,000 का कॉल राइटर बैठा है, लेकिन नीचे कौन संभालेगा इसको। 24,000 के लेवल पर देखें 3,42,000 का पुट राइटर है, ये 24,000 के लेवल पे, और यहाँ पर 23,900 के लेवल पर भी 2,24,000 का बड़ा पुट राइटर यहाँ पे भी बैठा हुआ है। यानी ये 2 लेवल हैं जो मार्केट को संभालते हुए नजर आ सकते हैं, 24,000 और 23,900 का लेवल, क्योंकि पीसीआर रेशो 0.37 के साथ क्लोजिंग दिखाता है। ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में मार्केट कल क्लोज हुआ है। ओवर सोल्ड जोन का मतलब जहां पे एक बार गैप डाउन ओपनिंग होगा वहीं से शार्प रिकवरी बाजार लेता हुआ हमें नजर आ सकता है लॉन्ग साइड के लिए, और फिर से बिकवाली हावी भी होगी। यानी क्या होगा बाजार के अंदर, देखो एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, टेक्निकल को समझें, टेक्निकल में मार्केट क्या दिखा रहा है कि 24,000 का लेवल है, ये लेवल मार्केट गैप डाउन हो, इस लेवल पे हो, सपोर्ट करे 24,000 को, तो शार्प रिकवरी बाजार दिखाए दोबारा से 24,200 के लिए, और जैसे बाजार ऊपर से फिर से बिकवाली हावी होती रहेगी, नीचे से खरीदारी, ये क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, तो नीचे के लेवल से शार्प रिकवरी बाजार लेता हुआ हमें नजर आ सकता है। 24,000 का लेवल, हाँ अगर बाजार का लेवल 24,000 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड फिर हमारे पास जो लेवल रहने वाला है, बड़ा लेवल जो मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगा,
वो लेवल हमारे पास 23,900 850 की तरफ नीचे का लेवल, क्योंकि मार्केट में एक बड़े गैप डाउन की संभावना बाजार बना चुका है, क्योंकि जो ब्याज दरों में जो कटौती देखने को मिली है फेड की तरफ से, उससे बाजार के थोड़े से सेंटिमेंट फिर से बिगड़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी ब्याज दरों के अंदर कटौती देखने को मिली है। ये तीसरी बार ब्याज दरों के अंदर कटौती देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे पहले सितंबर के अंदर भी 50 बेसिक पॉइंट का कट देखने को मिला था, जिसके बाद नवंबर में भी 0.25 का बेसिक पॉइंट का कट यहाँ भी देखने को मिला था, और अभी फिर दिसंबर के अंदर लगातार अगर हम देखें सितंबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पर हर बार तीसरी बार मतलब अभी भी 0.25 का कट देखने को मिला है। यानी एक तरह से ब्याज दरों के अंदर लगातार कट से, यानी बाजार क्या देख के चल रहा है, क्योंकि बाजार के अंदर जो ब्याज दरों के अंदर कटौती आती है, लगातार कट होने के बाद बाजार में जनता को तो राहत मिल जाती है, लेकिन क्या होता है, जैसे ऑटो लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन होते हैं, उन पर हमारे लिए ब्याज कम हो जाता है। लेकिन इसका असर जो है ना आरबीआई के ऊपर जरूर पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि आरबीआई जो है रेपो रेट के अंदर लगातार कोई बदलाव नहीं कर रहा है। 11 बार मीटिंग हो चुकी है आरबीआई की, उसकी तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है, और रेपो रेट के अंदर कोई कट नहीं देखने को मिलता, जिससे यहाँ पर वहां पर तो अमेरिका के अंदर तो कट देखने को मिल रहे हैं लगातार, यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई कट, ब्याज दरों के अंदर कोई कट देखने को नहीं मिलता, जिससे यहाँ पर असर पड़ता हुआ नजर आता है आरबीआई के ऊपर, क्योंकि वहां से तो कट और यहाँ पर आरबीआई की तरफ से कोई कट नहीं देखने को मिलता, जिसके उससे बाजार के ऊपर पूरा बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी मार्केट का सिनेरियो जो बना है ओवरऑल हमने देखने के बाद की डाटा देख लिया, न्यूज़ देख ली और टेक्निकल को समझ लिया है, तो ओवरऑल हमारे लिए संकेत जो है बड़े ही खराब होते हुए नजर आए हैं, और प्री ओपनिंग मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ हमें नजर आएगा।